दोस्तों, जब भी कर्ण का नाम सामने आता है तब दानवीर और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की छवि मन में उभर कर आती है। कर्ण के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी और उनकी दानवीरता को इसी से देखा जा सकता है कि मृत्यु शैया पर पड़े होने के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण को दान स्वरूप में अपने सोने के दांत तोड़कर दे दिए थे। कर्ण की यही दानवीरता उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। लगभग सभी ने कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया, मगर कर्ण की दानवीरता से खुश होकर भगवान शिव तथा श्री कृष्ण ने वरदान तक दे डाला। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर्बरिक ने उन्हें क्या दिया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि आखिर मरते हुए कर्ण को बर्बरिक ने क्या दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के 100 महल के परिसर में लाए गए तो गांधारी अपने सभी पुत्रों के शव को सफेद वस्त्रों में एक साथ देखकर विलाप करने लगी। और इसी बीच माता गांधारी को सांत्वना और शोक व्यक्त करने पर श्री कृष्ण गांधारी के समक्ष पहुंचे। उन्हें देखकर माता गांधारी क्रोध से भर उठी और श्री कृष्ण से कहने लगी, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है वासुदेव। तुम्हारे छल और युद्ध नीति के कारण ही आज मेरे सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे प्रयास के बावजूद भी तुमने अपनी लीला से दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि दुर्योधन के परम मित्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी अपने छल का प्रयोग कर मरवा डाला। वह कर्ण जिसे पांडव जीते जी कभी भी सम्मान नहीं दे सके, उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे। उस दानवीर कर्ण को भी तुमने नहीं छोड़ा। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी क्रोधित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कृतियों को माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए आज मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। वहां खड़े श्री कृष्ण माता गांधारी की बात सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि एक माँ के सामने अपने पुत्रों के शव पड़े हो तो कितनी पीड़ा में होती है। माता गांधारी के श्राप के पश्चात श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनम्रता से माता गांधारी से कहते हैं, माता मुझे माफ करे, लेकिन क्या आपको युद्ध की सत्यता के बारे में ज्ञात है? आप कृपया मेरे साथ रणभूमि में चले जहां युद्ध हुआ था। इसके पश्चात गांधारी जब युद्ध भूमि में पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता इस युद्ध और कर्ण की मृत्यु की सत्यता आप अपने पौत्र बर्बरिक के मुख से सुन सकती है, क्योंकि बर्बरिक ने अपनी मृत्यु के पश्चात भी संपूर्ण आंखों से उस युद्ध को देखा है। बर्बरिक ही आपको युद्ध के छल और नीतियों से अवगत कराएगा। इसके पश्चात गांधारी बर्बरिक से कहती है, यह पुत्र बर्बरिक, तुमने अगर पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है तो कृपया मुझे केवल कर्ण की मृत्यु का राज बताओ। क्या दानवीर कर्ण की मृत्यु छल द्वारा नहीं की गई? तब बर्बरिक कहते हैं, माता कर्ण तो जन्म से ही भाग्य के मारे थे। उनके जन्म के साथ ही वह अपनी माता से बिछड़ गए। उन्हें सूत पुत्र कहा जाने लगा। इसी भाग्य की दुर्बलता के कारण कर्ण ने महायोद्धा और दानवीर होते हुए भी अनिति का साथ दिया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। माना कि अगर इस युद्ध में कौरवों की जीत होती तो सारा श्रेय कर्ण को ही जाता, क्योंकि उनके समान कोई दूसरा धनुर्धर इस युद्ध में था ही नहीं। लेकिन माता, पांडवों की युद्ध की जीत से श्री कृष्ण को क्या मिला, सिवाय इस बात से कि इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह श्री कृष्ण के कारण हुआ और उनकी माया और उनका छल पांडवों की जीत का कारण बनी। यह बात आज भी कही जा रही है और आने वाले समय में भी कही जाएगी। यह दोष युगांतरों तक श्री कृष्ण पर लगते रहेंगे। लेकिन माता, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी युद्ध भूमि में अगर कोई था तो वह श्री कृष्ण ही थे। कर्ण के रूप में भी श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने ही कर्ण के रूप में सारे दान किए और अंत में श्री कृष्ण ही कर्ण के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जितने भी प्रहार हुए वह सभी श्री कृष्ण ने किए और उन प्रहारों को खुद पर लेने वाले भी श्री कृष्ण ही थे। इस पूरे युद्ध भूमि में अगर कोई दूसरा था तो श्री कृष्ण ही था। परंतु माता, जब भी इस लोक या देवलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर या सर्वश्रेष्ठ दानवीर की चर्चा होगी
तो हमेशा कर्ण का ही नाम लिया जाएगा। बर्बरीक की बातों को सुनकर गांधारी को यह समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान का ही रूप है और यह उनका ही माया जाल था। उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा होता है और वे श्री कृष्ण से कहती है, हे वासुदेव, आप मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको समझ नहीं पाए और इस माया जाल को छल का नाम दे दिया। आप मेरी इस भूल को माफ कर दे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी हर एक फैक्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।